हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए, पिछले टॉपिक में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ओके। और बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टीज के बाद हमने बात किया था क्या, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन रॉयल्टी। रॉयल्टी में इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है? इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्या क्या आ गया था हमारे? मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, टाइप ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये सब। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी में जर्नल एंट्री को कैसे बनाते हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ओके। तो जिन लोगों ने हमारा वो पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। क्या पहला हमारा सिचुएशन क्या आएगा कि जब रॉयल्टी है जो मिनिमम रेंट से लेस होगा। मिनिमम रेंट जो कि एक सेट किया जाता है ये लैंडलॉर्ड के द्वारा कि आपको इतना मिनिमम देना होगा रेंट। ओके, तो जब रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से लेस होगा तब कैसा जर्नल एंट्री बनेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन द बुक ऑफ लेजी। लेजी मतलब कि जो है जो यूज करने वाला, लेजी। इन द बुक ऑफ लेजी के अकाउंट में क्या बनेगा, इन द बुक ऑफ लेजर। हमने 2 पार्ट में कर दिया। पहले में लेजी के बारे में जानते हैं और फिर दूसरा लेजर के बुक में क्या बनेगा, लेजर यानी लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले रॉयल्टी हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, किसके बुक से रॉयल्टी ड्यू करने के लिए सबसे पहले करेंगे हम, तो रॉयल्टी हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। और जब मिनिमम रेंट से लेस होगा रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग होता है। ओके, जब मिनिमम रेंट से लेस होगा रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग होता है, तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो किसको पे करेंगे, लैंडलॉर्ड को। ओके, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी एक्सपेंस है, शॉर्ट वर्किंग भी हमारा एक्सपेंस लॉस के रूप में है, तो हमारा ये मिनिमम रेंट से कम है इसलिए शॉर्ट वर्किंग होता है। शॉर्ट वर्किंग क्या है, देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या है कि शॉर्ट वर्किंग क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तब शॉर्ट वर्किंग होता है। तो देखिए इस सिचुएशन में भी क्या है, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग कौन, डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए, ड्यू किए, फिर पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो कैसा एंट्री होगा। फिर पेमेंट के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, जो कि यहाँ क्रेडिट किए तो इसको हम डेबिट करेंगे। और पेमेंट करेंगे कैश अकाउंट या बैंक से पेमेंट करें तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम कर देंगे। फिर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी, हम रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेज हमारा कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ओके, अब आप सोच रहे हो कि शॉर्ट वर्किंग कहाँ गया। शॉर्ट वर्किंग हमारा ये नेक्स्ट ईयर रिकवरेबल हो सकता है। शॉर्ट वर्किंग क्या है, या तो रिकूप हो सकता है या तो अनरिकूप हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट ईयर, अगर क्वेश्चन में रहा रिकूप करने के लिए तो हम शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिए रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अब हम यहाँ ले इन द बुक ऑफ लेजर यानी लैंडलॉर्ड के बुक में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर रॉयल्टी रिसीवेबल। अब रॉयल्टी रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड तो क्या एंट्री करेंगे, लेजी अकाउंट डेबिट किससे रिसीव करेगा, लेजी से, तो उससे लेजी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और रॉयल्टी रिसीवेबल क्या रिसीव करेंगे, तो रॉयल्टी रिसीवेबल उसको क्रेडिट करेंगे। और रॉयल्टी रिजर्व रखेगा, एक न्यू अकाउंट बनाएगा रॉयल्टी रिजर्व, जिसमें वो शॉर्ट वर्किंग आगे रिकूप होने वाला है
उसके लिए वो एक रिजर्व बना के रखता है ताकि आगे रिकूप में ये इसका एडजस्टमेंट हो सके। ओके, आप आगे देखिए समझ आएगा। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा कि फॉर रिसीव ऑफ पेबल रॉयल्टी। अब रॉयल्टी रिसीव करने का, वो तो ड्यू के लिए था, अब रिसीव करना तो सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट से रिसीव करें, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं तो कैश आएगा तो डेबिट करेंगे। और टू लेजी अकाउंट, किसके द्वारा? तो लेजी के अकाउंट के, लेजी को डेबिट किए तो उसको हमने लेजी से किया तो लेजी को क्रेडिट करेंगे। ओके, नरेशन लिख देंगे। और फिर क्या? फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी। अब रॉयल्टी को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रॉयल्टी क्या है? लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, रॉयल्टी इनकम है तो क्या है? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा रॉयल्टी। ठीक है, अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड आता है, उसको देखते हैं। ठीक है, मिनिमम रेंट के लिए, फॉर मिनिमम रेंट ड्यू क्या है अल्टरनेटिव मेथड में? फॉर मिनिमम रेंट ड्यू। अब मिनिमम रेंट आएगा, यहाँ पर हमने मिनिमम रेंट नहीं लेकर चला था, हमने सिर्फ रॉयल्टी लेकर, तो मिनिमम रेंट से कम हुआ था। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मिनिमम रेंट कितना देना होगा ड्यू का? लैंडलॉर्ड को अगर मिनिमम रेंट से कम रहेगा तो मिनिमम रेंट ही देना पड़ता है, किसको? लेजी को। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को देंगे। ठीक है, फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो कि फर्स्ट देखिए, इसमें क्या था कि इसमें डायरेक्ट ये हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था जिसमें रॉयल्टी वो ड्यू पे थे एक्चुअल में, और यहाँ क्या मिनिमम रेंट सबसे पहले आएगा, क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड को क्या है मिनिमम रेंट देना पड़ता है। अगर रॉयल्टी से कम होगा तो मिनिमम रेंट ही हमको देना पड़ता है। ओके, तो फिर हम क्या किए? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और फिर इसके बाद यही सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ जो कि इसमें फर्स्ट पॉइंट था, इसमें फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा। फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, तो हम वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे, रॉयल्टी कितना होगा और शॉर्ट वर्किंग उसमें कितना हुआ मिनिमम रेंट से। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कैसे बनेगा? जैसे आपका रॉयल्टी है 12,000, ठीक है, और आपका मिनिमम रेंट होना चाहिए कितना? 20,000। ठीक, ओके, और तो रॉयल्टी आपका हुआ 12,000 लेकिन मिनिमम रेंट होना चाहिए 20,000, तो आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है ना रॉयल्टी से। क्या है केस में कि मेन रॉयल्टी इज लेस दैन द मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट से रॉयल्टी लेस है। ओके, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी लेस है तो हमारा 8,000 क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मिनिमम रेंट कितना है? 20,000। यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट 20,000, रॉयल्टी हमारा कितना हुआ था? 12,000। 12,000 लिख देंगे, और शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा? तो फिर 8,000 का हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव मेथड से। अब डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मेथड से अपनाएंगे तो हमारा रॉयल्टी कितना दिया हुआ होगा? 12,000। 8,000 हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, तो लैंडलॉर्ड को कितना देंगे? 20,000। लैंडलॉर्ड को कौन सा रेंट पे करेंगे? मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट देखिए जो लिखा हुआ है, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो मिनिमम रेंट कितना पे करेंगे? सॉरी मिनिमम रेंट कितना पे करेंगे? 20,000। ओके, तो मिनिमम रेंट हम 20,000 पे करेंगे। अब फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ तो हो गया इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड के बुक में क्या होंगे? लेजी अकाउंट डेबिट तो मिनिमम रेंट रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड, तो मिनिमम रेंट 20,000, क्योंकि ये कंडीशन है कि या तो रॉयल्टी अगर ज़्यादा है तो रॉयल्टी पे किया जाता है, या तो फिर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट पे किया जाएगा। जो ज़्यादा रहेगा वो पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को। देखिए हमने पहले बताया था कि जो ज़्यादा है वो पे किया जाता है। देखिए कहाँ गया चैप्टर, क्या है यहाँ पर था, ये रहा, कहाँ गई जो हमने आपको बताया था। चलिए उसको वो मिल नहीं रही है जो कि हमने आपको बताया था। हाँ देखिए ये पॉइंट, क्या द मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी वेन एवर इज हायर, क्या द अमाउंट पेबल फॉर द ईच पीरियड, क्या है लैंडलॉर्ड को अमाउंट कितना पे किया जाएगा
द मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, या तो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जिसमें से जो हाई होगा, जो ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर हम मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो हम मिनिमम रेंट पे किए, अगर रॉयल्टी ज़्यादा होगा तो रॉयल्टी पे करेंगे। ओके, ये अल्टरनेटिव मेथड होता है। अब बी केयरफुल, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, जो कि यहाँ क्रेडिट किया तो हमने मिनिमम रेंट को डेबिट कर दिया, तो रॉयल्टी रिसीवेबल और टू शॉर्ट वर्किंग अलाउंस या फिर रॉयल्टी रिजर्व, दोनों एक ही है। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाएगा, ठीक है, मिनिमम रेंट ट्रांसफ़र करने के बाद। शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी रिजर्व, जो कि यहाँ पे हमने रॉयल्टी रिजर्व में डाला था, वो हमने भी यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व में डाला जाएगा या शॉर्ट वर्किंग अलाउंस में डाला जाएगा, ताकि वो बाद में रिकूप हो सके। फर्स्ट कंडीशन हमने समझ गया कि व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से लेस होगा तो कैसे होगा। अब सेकेंड पॉइंट में क्या, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। अब क्या है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, जैसे कि आपका मिनिमम रेंट 20,000 और आपका रॉयल्टी भी कितना हो गया, 20,000 हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रॉयल्टी भी आपका 20,000 मिनिमम रेंट भी 20,000 हो तो क्या करेंगे। अगर आप पहले कंडीशन में था कि रॉयल्टी कम था मिनिमम रेंट से, इस कंडीशन में कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है, तो कैसे जर्नल एंट्री होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फुल रॉयल्टी दी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों तो इक्वल है, तो हमारा कोई शॉर्ट वर्किंग का लफड़ा नहीं रहेगा। ओके, तो हमारे पास रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, डायरेक्ट रॉयल्टी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये बुक में, इसके बुक में लेजर की बुक यानी लैंडलॉर्ड के बुक में क्या लिखेंगे, लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लेजी को से रिसीव करेगा क्या, रॉयल्टी रिसीवेबल, तो लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल करेंगे। ओके, नरेशन लिख देंगे। उसके बाद क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि पहले हमने रॉयल्टी ड्यू किया तो हमने लिखा था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था, यहाँ पर हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया, किस लिए, पेमेंट करने के लिए, टू कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट किया। वैसे ही लैंडलॉर्ड क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा, किसको, लेजी से, तो लेजी को क्रेडिट करेगा और कैश को रिसीव करेगा। ओके, अब क्या, ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी, अब रॉयल्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि लॉस है तो लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे और रॉयल्टी को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें भी ट्रांसफ़र करेंगे लेजर के अकाउंट यानी लैंडलॉर्ड में, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रॉयल्टी रिसीवेबल लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, इनकम है। ओके, अब क्या तीसरा कंडीशन क्या आएगा, दो कंडीशन समझ लिया हमने कि पहला कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन था कि रॉयल्टी आपका 12,000 था, ठीक है, ये आपका रॉयल्टी, और आपका ये मिनिमम रेंट क्या था, 20,000, ठीक है, आपका मिनिमम रेंट 20,000 था फर्स्ट कंडीशन में, ठीक। और सेकंड कंडीशन में क्या था, आपका 20,000 रॉयल्टी भी था और 20,000 मिनिमम रेंट भी था। ओके, एक एग्जांपल से समझ लें कि अगर अमाउंट इतना इतना रहेगा तो। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन देखिए आपका क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें रॉयल्टी कम था और मिनिमम रेंट ज़्यादा था। सेकंड कंडीशन में क्या था कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है। थर्ड कंडीशन क्या रहेगा कि आपका रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा, जैसे आपका रॉयल्टी 40,000 रहेगा, ठीक है, और मिनिमम रेंट क्या रहेगा, 20,000 रहेगा। ओके, मिनिमम रेंट, ठीक। तो अब देखिए इसमें मिनिमम रेंट क्या है, ज़्यादा नहीं है, कम है, रॉयल्टी ज़्यादा है, रॉयल्टी 40,000 है, मिनिमम रेंट 20,000 है। थर्ड कंडीशन यही है कि अब रॉयल्टी ज़्यादा होगा मिनिमम रेंट से, और इसमें कहा गया है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप भी करना है। ओके, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं करेगा आपके क्वेश्चन में तो आप रिकूप नहीं कीजिएगा, और आपके क्वेश्चन में कहा कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना है, तो हम इसको रिकूप कैसे करेंगे, उसका जर्नल एंट्री देखिए। अब क्या, पहले सबसे पहला एंट्री रहेगा कि रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें भी रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड, तो लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट।
अब सेकेंड क्या, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब सेकेंड पॉइंट है कि हम रिकूप करेंगे शॉर्ट वर्किंग, क्या, जो कि हमारा पीछे 2 सालों में जो शॉर्ट वर्किंग होता है यानी रॉयल्टी कम रहता है मिनिमम रेंज से, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है और रिकूप नहीं भी किया जा सकता। अगर क्वेश्चन में रहा रिकूप करने यानी लैंडलॉर्ड बोलता है रिकूप करने तो हम रिकूप करेंगे। कब करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर्स में जब हमारा फ़ायदा होगा यानी रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा तब हम रिकूप करने का सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिकूप करेंगे तो क्या होगा, लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्यों लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड से हम रिकूप करेंगे जो कि शॉर्ट वर्किंग अलाउंस रखता है, जो आपका ये जो रॉयल्टी रिजर्व रखा है लैंडलॉर्ड ने वो उसी के द्वारा। ठीक है, तो हम लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग करेंगे और यही एंट्री इधर रहेगा आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट या फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि रिकूप करने के लिए रॉयल्टी रिजर्व से वो डेबिट किया और किसको क्रेडिट किया, तो लेजी को। ओके, लॉ किया है, लॉस है तो उसके लिए तो ये डेबिट करेगा। अब क्या, फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, अब लैंडलॉर्ड को हम लोग पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो हमारा रिकूप करने के बाद जो बचा है रॉयल्टी वो हम पेमेंट करेंगे। अब जैसे कि आपका 40,000 का रॉयल्टी हुआ, ओके, 20,000 का मिनिमम रेंट, आपके पास रॉयल्टी ज़्यादा है तो आप इससे रिकूप करने का अगर आपके पास राइट है तो आप रिकूप करेंगे। अगर मानिए कि पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग था 4,000 का, ठीक, और आपको इस ईयर रिकूप करने का कहा गया तो हम ये रॉयल्टी में से 4,000 रिकूप करेंगे। ठीक है, तो हम इस बार इसको 36,000 रुपया यानी कि लैंडलॉर्ड को हम 36,000 पे करेंगे क्योंकि 4,000 हम शॉर्ट वर्किंग इसमें रिकूप कर लेंगे। ठीक है ना, 4,000 क्या करेंगे, हम रिकूप कर लेंगे इसके द्वारा, तो हम 36,000 ही पे करेंगे, रॉयल्टी मेरा होगा। ओके, अब इसमें भी कैश रिसीव करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट। ओके, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, लेजी के अकाउंट से लिखेगा। अब उसके बाद क्या बोला गया कि सेकेंड एंड थर्ड एंट्री कैन बी मेड टुगेदर। चाहे तो हम इसको सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री ये दोनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं, जो कि ऐसा लिखाएगा। ओके, इससे ये थर्ड एंट्री और सेकेंड एंट्री को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो साथ में लिखा सकता है। देखिए कैसे, देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट जो कि हमने यहाँ पर भी किया था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और हमने इस एंट्री में भी किया है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट थर्ड एंट्री में भी, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हमको पेमेंट करना है ना। और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो हमारा जैसे कि आपका लैंडलॉर्ड को हमको पे करना है कितना, 40,000 का, ठीक, रॉयल्टी तो हमारा 40,000 तो लैंडलॉर्ड को 40,000 पे करना है, तो हम शॉर्ट वर्किंग उसमें रिकूप कितना कर लिए 4,000 का। ठीक है, तो हम पे कितना करेंगे 36,000। जैसा कि आपको बताया मैंने कि जब हमारा 4,000 रहेगा रॉयल्टी मतलब मिनिमम से ज़्यादा और रिकूप करने की कैपेबिलिटी रहेगी और क्वेश्चन में कहा जाएगा, तो अगर शॉर्ट वर्किंग 4,000 रहा या कितना भी रहा तो आप रिकूप करने के अगर है राइट तो आप रिकूप कर सकते हैं और पेमेंट कितना कर सकते हैं 36,000। ओके, वैसा ही इसमें हमने रिकूप कर लिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, और वैसा ही इसमें भी होगा कि इसका भी सेकेंड और थर्ड एंट्री मेल टुगेदर होगा। तो शॉर्ट वर्किंग अलाउ किए, जबकि यहाँ पर भी कहते हैं शॉर्ट वर्किंग अलाउबल या फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश हमने रिसीव किया, टू लेजी अकाउंट जैसे कि हमको लेजी अकाउंट से 40,000 रिसीव करना था। ठीक है, हमको मिला 36,000, ठीक है, रिसीव हुआ, और 4,000 हमारा ये शॉर्ट वर्किंग अलाउ किए हमने 4,000 और रिजर्व में बना के रखा गया शुरुआत से। ओके, अब ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी, अब रॉयल्टी को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ओके,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, इसमें भी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकवेबल, अब क्या है कि अब जब मेरा रिकूप हो गया और कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएगा, यानी कि अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग रहेगा, तो उसका क्या एंट्री करेंगे? वो तो रिकूप कर लिए कि हमने एक 4,000 का रिकूप कर लिया, अगर हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का अधिकार या राइट नहीं रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया रहेगा, तो क्या करेंगे? उसका जर्नल एंट्री देखिए, सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि फिर वो तो हमको नहीं मिलेगा, हमको रिकूप नहीं कर पाएंगे, तो हमारी लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे पीएल में चला जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और इसके लिए क्या हो जाएगा? ये तो फिर इनकम हो जाएगा। तो ये रॉयल्टी रिजर्व या शॉर्ट वर्किंग अलाउबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, हमारे लिए लॉस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए गेन हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिजर्व बनाया था जो कि रिकूप नहीं हो पाया, तो इसके लिए वो प्रॉफिट या गेन हो गया, और हमारे लिए रिकूप नहीं हो पाया तो हमारे लिए लॉस हो गया शॉर्ट वर्किंग, तो हम इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट पे ये था कि जब मिनिमम रेंज से रॉयल्टी कम रहेगा, ठीक है, जब मिनिमम रेंज से रॉयल्टी कम रहेगा। सेकेंड पॉइंट था कि जब मिनिमम रेंज और रॉयल्टी दोनों इक्वल रहेगा। थर्ड पॉइंट था हमारा कि वेन रॉयल्टी एग्जिट, जब रॉयल्टी और रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा मिनिमम रेंज से और शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का राइट रहेगा, तो हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सारा का अकाउंट बनाऊंगा। ओके, यानी कि रॉयल्टी का, लैंडलॉर्ड का, ठीक है, लैंडलॉर्ड का, रॉयल्टी का, कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, शॉर्ट वर्किंग का, मिनिमम रेंज का, सारा का अकाउंट बनाऊंगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेयर कैसे होती है, सीख सके कुछ। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से इसी के बारे में, न्यू टॉपिक के अनुसार, जो कि हमारा रहेगा सारा अकाउंट क्रिएट करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।